हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में हम जानेंगे, उनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि उनकी जीवन गाथा कैसी थी, क्या था, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, ये अब्दुल कलाम जी की पिक्चर है। अब्दुल कलाम बच्चों ऐसे थे, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। विश्व के जाने माने वैज्ञानिकों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। डॉक्टर कलाम को भारतीय प्रक्षेपात्र में पितामह के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम के अर्थ प्रयासों से ही आज हमारा देश प्रक्षेपात्र के क्षेत्र में विश्व के अन्य विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतवर्ष के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। डॉक्टर कलाम भारत को विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने पर संकल्प लेकर इस पद पर विराजमान हुए थे। उन्होंने देश से भूख और गरीबी का समूल नाश करने और भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना देशवासियों के सामने रखा था। बच्चों, उन्होंने देश को परमाणु शक्ति संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुष कोटी नामक गांव में एक मछुआरे परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। ठीक है, डॉक्टर कलाम बच्चों, डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनकी आरंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्कॉटकर्ज हाई स्कूल से हुई। इन दिनों भारत की आज़ादी की लड़ाई बड़े जोर शोर से चल रही थी। सूचना पाने और देने के लिए उन दिनों अखबार बहुत महत्वपूर्ण हुए करते थे। अखबारों से रोजी रोटी कमाने वाले उन दिनों एक ही व्यक्ति थे, जैनुलाब्दीन। उनके घर में पीढ़ियों से मछुआरों का कार्य होता था, परंतु वे प्रत्यक्ष कार्य छोड़कर अखबार बेचने लगे थे। बच्चों, पहले तो उनके घर में मछुआरे का काम होता था और फिर उसे छोड़कर उन्होंने क्या करा, अखबार बेचने का काम करा। किन्होंने? एपीजे अब्दुल कलाम के पिता ने। ठीक है, कलाम साहब का परिवार रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर से काफी नजदीकी से जुड़ा था। कहते हैं एक बार एक मंदिर परिसर में स्थित प्रसिद्ध शिव मूर्ति गहरे जलाशय में गिर गई। तब कलाम परिवार के ही एक व्यक्ति ने डुबकी लगाकर मूर्ति को बाहर निकाला था। डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में लिखते हैं, मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वो कहते हैं कि मैं हर रोज अपनी माँ के साथ हर रोज सुबह में नीचे बैठकर धरती पर बैठकर खाना खाता था अपनी माँ के साथ। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल, एक सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार, नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। ठीक है बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम का बचपन आर्थिक संकटों से जूझते हुए बीता। उनकी संपूर्ण शिक्षा तमिलनाडु में ही हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कभी विदेश नहीं गए। विज्ञान में स्नातक की उपाधि तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज से प्राप्त की। 1954-57 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। 1958 में DTD&P एयर में बतौर वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए और इसी वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए। यहाँ रहकर ही उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने प्रोटोटाइप होवर क्राफ्ट का विकास किया। उन्होंने अपने लंबे सेवाकाल में अंतरिक्ष विज्ञान को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। सन 1998 में
पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण उन्हीं के नेतृत्व में किए गए। इससे पहले उनके नेतृत्व में ही अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का लोहा संसार मानता है। लोग उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। बच्चों, जो अब्दुल कलाम है उनको लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने मिसाइल भी बनाई थी। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर कलाम देश के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बने जिनका किसी भी राजनीतिक दल से संबंध न था। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। शून्य से शिखर तक पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम को अहंकार जैसी कोई बात छू भी न पाई। प्रधानमंत्री के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर कार्य करते हुए भी वो 2 कमरों के मामूली फ्लैट में रहते थे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टर कलाम एक संवेदनशील रचनाकार रहे। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। उनकी डायरी में मित्रों की संक्षिप्त टिप्पणियां होती थी। उनकी डायरी लिखने का समय प्रातः रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच होता था। डॉक्टर कलाम कविताएं भी लिखते थे, लघु कथाएं भी। उनके मित्रों को उनकी लघु कथाएं याद है। उन्हें वीणा बजाना भी आता था। छात्र छात्राओं के बीच जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर कलाम अविवाहित रहे। बच्चों, जो डॉक्टर कलाम थे वह अविवाहित रहे, उन्होंने विवाह नहीं किया। पूछने पर कहते थे कि उनका विवाह तो विज्ञान से हो चुका है। उनके द्वारा लिखित 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें इंडिया 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी सम्मिलित हैं। बच्चों, ये उनकी बुक का नाम है जो उन्होंने अपनी बुक छपवाई थी, लिखी थी। ठीक है। डॉक्टर कलाम की जीवन शैली बड़ी सरल थी। उनका मानना था कि भारत अपनी महानता से इसलिए हाथ धो बैठा क्योंकि यह तकनीकी दृष्टि से पिछड़ गया था। डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करके ही भारत फिर से महान बन सकता है। 27 जुलाई 2015 को यह महान वैज्ञानिक संसार से सदा के लिए विदा ले गया। देश इनका सदैव ऋणी रहेगा। बच्चों, ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम और बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे। उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों, कैसा लगा हमारा पार्ट मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।